इफ P इज द एलसीएम ऑफ, P क्या है? P एलसीएम है किसका? इन सभी नंबर का एलसीएम है। P इज द एलसीएम ऑफ 6, 4, 8, 12। ठीक है। Q इज द एचसीएफ ऑफ P। ये P कहाँ से आया सर? ये वाला P है। ठीक है सर। P 8, 24, 16 एंड R इज द एलसीएम ऑफ Q। Q कहाँ है सर? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, यहाँ पे है। Q 2, 16, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत मस्त क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा आप लोग इसको, भेबी आई है ना, डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन अच्छा है। आइए देखिए, सबसे पहले करते क्या है कि हम P का वैल्यू निकाल लेते हैं। P क्या है सर? एलसीएम है किसका किसका? तो करते हैं क्या सर, P बराबर जो होगा, P बराबर क्या होगा? एलसीएम ऑफ किसका किसका? 6, 4, 8 एंड 12, नहीं ना? तो एलसीएम होगा कितना? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 6, 4, 8, 12 बराबर कितना होगा? चलिए करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज, ऐसा नहीं कि कॉपी के कोना में मार दिए, बचपन वाला कहानी। 6, 4, 8, 12 प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, यही ना होगा इसका कहानी? 2 इंटू 2 होगा, और क्या होगा तुम्हारा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? ये ना होगा? एक्सपेंड करें अगर तो कितना हो सकता है? 2 का पावर क्यूब होगा, और ये कितना होगा हमारा? 2a स्क्वायर इंटू 3 होगा। बस अब क्या होगा सर? ये 2a स्क्वायर होगा, अब तो कुछ होगा नहीं। तो एलसीएम होगा कितना? हाँ, 2 का क्यूब, हाईएस्ट पावर 2 है, और 3 कितना है? 3 का सिर्फ एक ही है क्या? यस 3। वैल्यू कितना आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 24। दैट इज, यहाँ से हम लोग का P का वैल्यू कितना आया? P बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। एक वैल्यू तो आ गया P। क्या बात समझ में आया आप लोग का? क्या किया गया? बोला गया P एलसीएम इन सभी संख्या का, तो P निकाल लिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब चलो भाई, बारी किसका है? Q साहब का। नाउ Q क्या है? Q इज द, Q क्या है? Q बराबर क्या है? एचसीएफ ऑफ P 8, 24 एंड 16, नहीं ना? तो क्या हो जाएगा? दैट इज Q बराबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ P का वैल्यू कितना है? 24। क्या है सर? 24। P का वैल्यू कितना है? 24। उसके बाद कोमा 8, 24, 16। अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऑफ किसका किसका? 24, 8, 24, 24 दो बार है क्या? यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं। और क्या है सर? 16। कितना हो जाएगा? 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 8 को करेंगे, और किसको करेंगे? 24 को करेंगे, और 16 को करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए, कितना हो रहा वैल्यू? 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3 ना, तो 2 का क्यूब इंटू 3। क्या काम चलेगा आप लोग का इससे? क्या 2 का क्यूब इंटू 3 समझ में आएगा आप लोग को? 8 3 24। ये क्या होगा? 2 का क्यूब होगा। अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा? इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन? 24 सेम टू सेम बनेगा 2 का क्यूब इंटू 3, और 16 क्या बनेगा? 2 का पावर 4, यही ना? तो आइए, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर विद द लोएस्ट पावर। चलिए, तो लोएस्ट पावर में क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब होगा, मतलब कितना आ गया? 8 आ गया सर। एचसीएफ तो 8 आ गया। दैट इज, यहां से क्या निकला रिजल्ट? क्यू बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। क्या बात क्लियर है यहां तक आप लोग का? क्या आ गया? क्लियर हुआ? क्यू बराबर 8। ठीक है, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे आर। आर है क्या? एंड आर बराबर क्या है? एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ किसका? क्यू कोमा 2, 16, 6। तो कितना हो जाएगा ये? एलसीएम ऑफ क्यू का वैल्यू कितना है यहां पर? 8 है। 8 कोमा में 2, 16, 6। देयरफॉर एलसीएम निकालेंगे सर। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8, 2, 16, 6। तो 8 बराबर, 2 बराबर, 16 बराबर, और 6 बराबर। वैल्यू पुट कीजिए। कितना? 2 का क्यूब
2 ही रहेगा, पावर 1 कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। ये कितना हमारा 2 का पावर 4 और कितना होगा 2 इंटू 3, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कॉमन एंड नॉन कॉमन विद हाईएस्ट पावर, तो 2 का क्यूब लेंगे ना, नहीं 4 लेंगे, 2 टू द पावर 4 लेंगे, इनटू क्या लेंगे 3 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 48। तो यहां से क्या है सर कहानी? दैट इज आर इक्वल टू आया कितना 48। यहां देखो पी क्यू आर सब कुछ आ चुका है। अब यहां पर हमको वैल्यू बस पुट कर देना और काम निकाल देना है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां से आएगा और सारा कुछ खत्म करके चला जाएगा। एक फार्मूला है, लिख दे रहे हैं आप लोग, उसको याद कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोग को याद भी होगा। एवरीवन एक फार्मूला याद कीजिए, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ठीक है ना? तो क्या आपको ये कहानी और ये कहानी देख कुछ याद आ रहा है क्या? अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एवरीवन थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको अरेंज करें, इस वाले पार्ट को अरेंज करें, तो क्या देगा कहानी? ये सिर्फ ऊपर वाला देखो, ये क्या देगा? ये देगा सर पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू सेम टू सेम ये रिपीट होगा क्या? बिल्कुल रिपीट होगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का पी आर डिवाइडेड बाई यही है ना, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का पी आर। तो क्या कहना है सर? नीचे वाला कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट बिट्टो सेम टू सेम है, तो ये साहब इस पूरे साहब को क्या करेंगे? आउट कर देंगे। तो रिजल्ट होगा कितना? रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पी क्यू आर के सम के बराबर होगा। तो क्या होगा सर? देयरफॉर पी प्लस क्यू प्लस आर है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा? ऐड कर लीजिए, कितना है पी 24, 24 प्लस क्यू कितना है 8, अब प्लस का कितना है तुम्हारा ये 48। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा वैल्यू? 8 8 16 4 20, हाथ लगा 2 4 4 2 6 2 8, 80 आएगा आंसर। 80 इज द आंसर। आया समझ में? आया क्या? ये था ना भाई? वेरी गुड, चलो।